चलो जी, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक क्या पढ़ा था भाई? होमवर्क तो आया ही नहीं था, ठीक है। एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्या पढ़ा था हमने। हमने बोला था कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ठीक है, जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव सेल होती है जिसका नाम न्यूसेलस होता है, उसकी एक सेल क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल जो होता है ये डिवाइड करके बनाता है मियोसिस से 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। ये अपने न्यूक्लियस को एफएनडी से डबल करता है और 2 से 4 न्यूक्लियस बनाता है, 4 से 8 न्यूक्लियस बनाता है। और इस तरीके से ये जो 8 न्यूक्लियस है फिर अपने आप को अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो जब अरेंज करते हैं अपने आप को, तो इसमें पहला एक डायग्राम आता है जिसमें 3 इधर की तरफ दिखाए हुए होते हैं, ये होते हैं सिनर्जिड वाले, ठीक है। और ये वाले कौन होते हैं? एंटीपोडल वाले। कौन से होते हैं? एंटीपोडल वाले। फिर लास्ट में एक डायग्राम आता है जिसे हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक। तो ये एंटीपोडल हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी तरफ हो गया? चलाजा की तरफ। ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। ये कौन हो गए भाई? सिनर्जिड। ये क्या हो गया? एक्सेल। ये हो गया फिलिफॉर्म अपरेटस। और सबसे बड़ी सेल सेंटर में होती है जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रल सेल, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में इस चीज को पढ़ा था। अब यहाँ पे दोनों मेल गैमेट की फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हम दोनों पढ़ चुके हैं। मेल की भी फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम, फीमेल की भी फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट कैसे बनता है और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। ये दोनों चीजें हमने कर ली हैं खत्म। अब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब दोनों मूवमेंट नहीं कर सकते। तो पहले ये बात लिखेंगे कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, both are नॉन मोटाइल। बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये अगर मूवमेंट नहीं कर सकते तो इनको कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। तो फीमेल तो जाती नहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो मेल को एक जगह से दूसरी जगह, मेल गैमेट को, पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हवा होती है, पानी होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम क्या है? पॉलिनेशन, ठीक है भाई। तो अब इन दोनों गैमेट्स का हम पढ़ेंगे ट्रांसफर की, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कैसे होगा। पहले स्टेटमेंट लिख लो उसके नीचे, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। बोलो। पेन भी नहीं लाए? यही होता है नींद में ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है। सपने में ना, है ना, नींद में रखा था मैंने बैग में, और बैग स्कूल में जाके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। कवर कर रहे हो ना? बताओ बताओ। हाँ हाँ, अरे जो अभी समझाया था बोर्ड पे वही तो था। ये प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, यही तो बताया मैंने। तो उसमें मैंने कहाँ से शुरू करा कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था, न्यूसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनी, उसने मियोसिस करके 4 क्या बनाए? 4 मेगास्पोर में से 3 क्या कर गए? एक बचा। एक बचा वो किसमें गया? मोनोस्पोरिक। उसने 3 एफएनडी करी, कितने न्यूक्लियस बनाए? 8। 8 न्यूक्लियस ने क्या बनाया लास्ट में? एम्ब्रियो सेक। तो ये जो शुरू से लेके लास्ट तक की प्रोसेस थी यही तो है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट? तो कहाँ स्टार्ट होती? न्यूसेलस में। एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। तो वही बतानी थी जो अभी बताया। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। तो बुक तुम्हारी बुक कहाँ है? होमवर्क जो ये क्वेश्चन करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में, बता देना ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, तो इसे इरेज करते हैं और हेडिंग डालेंगे पॉलिनेशन। ध्यान दो यहाँ पे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन की सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन।
व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे, क्या होती है डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, it is called pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. ठीक है, अब आता है pollination जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो आता है टाइप्स ऑफ pollination, टाइप्स ऑफ pollination, pollination के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ pollination, तो pollination के 3 टाइप्स होते हैं। पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, तो तीनों के एक बार डायग्राम समझेंगे फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। ठीक है भाई, क्लियर? तो अब पहले आते हैं डायग्राम पे। तो सबसे पहला वाला जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर जरा ध्यान दोगे तो होता क्या है कि भाई ये एक गमला है और इस गमले के अंदर एक प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है। ठीक है भाई, और ये जो फ्लावर है इसके अंदर, फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ये पेटल्स हैं। ठीक है, और ये क्या आएंगे यहाँ पे? सेपल्स हैं। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या हुई, ट्रांसफर ऑफ, पहले पॉलन ग्रेन्स बना देते हैं ब्लैक कलर के डॉट डॉट से। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बोलो साथ साथ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same flower of the same plant, of the same flower of the same plant. Clear है भाई? Same flower of the same plant. This is called autogamy. This is called autogamy या self pollination. तो this is called autogamy या सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे। ठीक है, पहला समझ में आ गया, दोबारा डेफिनेशन बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, अब आते हैं अगले डायग्राम पे। तो अगला डायग्राम समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गमला है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस गमले में एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर एक फ्लावर यहाँ पे और एक फ्लावर यहाँ पे है। ठीक है, इस फ्लावर का ये मेल पार्ट है, इस फ्लावर का ये मेल पार्ट है, इस फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर की पेटल्स हैं, ये फ्लावर की सेपल्स हैं। ठीक है, फिर दोबारा, ये इसकी पेटल्स हैं, ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसकी क्या आएंगी? सेपल्स है। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर दोबारा डेफिनेशन बोलेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। डेफिनेशन कैसे शुरू होगी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। क्लियर होगी बात भाई? क्लियर है? ठीक है, आते हैं डायग्राम नंबर 3 पे। चलो जी, डायग्राम नंबर 3 किसको? इसको जिटनोगैमी, अभी लिखूंगा जिटनोगैमी। हाँ, डायग्राम बनाना है, अभी डेफिनेशन लिखी नहीं, अभी बस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑटोगैमी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? जिटनोगैमी हो गया। ऑटोगैमी हो गया और क्या हो गया? जिटनोगैमी हो गया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आते हैं डायग्राम नंबर 3 पे। ठीक है, तो डायग्राम नंबर 3 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो ये मैंने बनाया एक गमला, ये बनाया मैंने गमला। ठीक है, इसमें बनाया मैंने फ्लावर, ये हो गए यहाँ पे सेपल्स, ये हो गए पेटल्स और ये हो गया यहाँ पे फीमेल पार्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक पार्ट है फीमेल। ये हो गया यहाँ पे प्लांट, ये हो गया यहाँ पे कैलक्स, ये हो गया यहाँ पे कोरोला और ये हो गया मेल पार्ट। तो यहाँ पे मेल पार्ट और यहाँ पे फीमेल पार्ट है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब जरा डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ
जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, दोनों जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, बट ऑफ सेम स्पीसीज, पर दोनों क्या आएंगे, बट ऑफ सेम स्पीसीज, पर दोनों एक ही प्रजाति के हैं, पर दोनों क्या आएंगे, एक ही प्रजाति के हैं, तो बट ऑफ सेम स्पीसीज, बट ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो अब जरा सबकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, इंटरेस्टिंग देखो सारे बच्चे, जो जिटनोगैमी है वो कायदे से ऑटोगैमी है, ध्यान से देखो, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रही है ना, यहाँ पे जेनेटिकली कुछ अलग तो हुआ नहीं, बस फ्लावर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, पर पौधा क्या है, एक है। तो अगर तुम बोलोगे जेनेटिकली, जेनेटिकली जिटनोगैमी कैसी होती है, पर टेक्निकली कैसी होती है, डिफरेंट, टेक्निकली होती है जीनोगैमी की तरह, किसकी तरह होती है, जीनोगैमी की तरह। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, जो जिटनोगैमी होता है, जो जिटनोगैमी होता है वो जेनेटिकली, जेनेटिकली क्यों, बताओ भाई प्रंजल बताओ, जेनेटिकली क्यों, क्योंकि प्लांट सेम है, जीन्स थोड़ी बदल जाएंगे, तो जेनेटिकली किसकी तरह होती है, ऑटोगैमी की तरह, जेनेटिकली किसकी तरह होती है, ऑटोगैमी की तरह, पर फंक्शनली किसकी तरह होती है, दोबारा रिपीट करो, ठीक है, दोबारा रिपीट करो, सारे पॉइंट्स बोलूंगा, सारे रिपीट करोगे एक एक करके। ठीक है भाई, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। Transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower of the same plant called geitonogamy. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of genetically different plant but of the same species, this is called xenogamy। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिटनोगैमी इज जेनेटिकली ऑटोगैमी, इट इज जेनेटिकली ऑटोगैमी बट फंक्शनली जीनोगैमी। ठीक है भाई, अब सबकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर तुम सब सुनाओगे। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन आएगी इसकी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, from anther to stigma of same flower of same plant, तो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आएगी इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, of different flower but of same plant, but of same plant, but of same plant। ठीक है भाई, अब आते हैं जीनोगैमी पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर to stigma of genetically different plant, of genetically different plant, genetically different plant but of same species, but of same species, genetically different plant but of same species। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे जीनोगैमी, ये हो गया यहाँ पे जीनोगैमी। तो यहाँ पे दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, सारे बच्चों को जरा ध्यान दोगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीसीज। क्लियर होगी बात। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है जिटनोगैमी की, इट इज जेनेटिकली, बताओ भाई गौरव, इट इज ना, इट इज जेनेटिकली, it is genetically same as autogamy but functionally, but functionally as xenogamy। ठीक है,
लो जी, तो ये हो गया यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आएगा ऑटोगैमी के टाइप्स। तो पहले ये लिख लो, फिर आएंगे उसके टाइप्स पे। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे कॉर्न, और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे हम सनफ्लावर। चलो जी, तो अब जरा तुम सब अपना टैलेंट दिखाओ, है ना, और सुनाओ। चलो जी, तो इरेज करते हैं इसे। तो भाई बाकी बच्चों की छुट्टी को देखते हुए सक्षम ने पहली पोजीशन मेंटेन कर ली है क्लास में। ठीक है, आकृति और वो कार्तिक तो पीछे हो गए छुट्टी की वजह से। तो अब आते हैं हम ऑटोगैमी के टाइप्स पे। ठीक है, ऑटोगैमी टाइप्स, ऑटोगैमी के टाइप्स पे। ठीक है, ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं इसे। और जो जीनोगैमी होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, जीनोगैमी जो होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। फिर बच्चों के माइंड में आता है फिर जिटनोगैमी को क्या कहते हैं, तो जिटनोगैमी सेल्फ का ही एक तरीके से टाइप है। ठीक है, सेल्फ का टाइप है वो, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, CROS। ठीक है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब आता है ऑटोगैमी के टाइप्स। तो ऑटोगैमी जो होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसका टाइप होता है चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी। दूसरा होता है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। एंड लास्ट होता है बर्ड पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, चेस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन। दोबारा बताओगे भाई कौन कौन से, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। जो चेस्मोगैमी होता है इसमें फ्लावर होता है ओपन। कैसा फ्लावर होता है, ओपन। ठीक है, फ्लावर बंद नहीं होता, ओपन होता है। ठीक है, और जो क्लिस्टोगैमी होता है इसमें फ्लावर क्लोज्ड होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो एक ओपन फ्लावर है और एक क्लोज्ड फ्लावर है। और जो बर्ड पॉलिनेशन होता है इसमें जो प्लांट होता है जब कली वाली स्टेज में होता है, याद करो बर्ड को क्या कहते थे, इसमें बर्ड वाले स्टेज में ही मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं। मतलब फ्लावर के खुलने से पहले मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो पहले बर्ड वाला जो है इसी को खत्म कर लेते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। कब हो जाता है, ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma, from anther to stigma, anther to stigma during bird stage, during bird stage, during bird stage। तो देखो इसमें फ्लावर तो एक ही है क्योंकि फ्लावर तो खुला ही नहीं है अभी, है ना, फ्लावर तो खुला ही नहीं, तो फ्लावर एक ही है, तो ऑटोगैमी का टाइप हुआ क्योंकि एक ही फ्लावर में होता है, उसमें जो भी होता है, दूसरा फ्लावर नहीं आता ऑटोगैमी में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। कारण लिखेंगे बिकॉज, कारण लिखेंगे बिकॉज मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर, मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर, मैच्योर हो जाते हैं बिफोर एंथेसिस। कब ओपन हो जाते हैं, बिफोर एंथेसिस। तो याद करो जब फ्लावर खिलता है तो उसे क्या कहते हैं, एंथेसिस। तो फ्लावर के खिलने से पहले ये दोनों क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और फर्टिलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चांस रह ही नहीं गया बाहर से पॉलन ग्रेन आने का, है ना। तो ये हो गया बर्ड पॉलिनेशन। क्लियर है बात भाई। अब आते हैं इन दोनों पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, from
एंथर टू स्टिग्मा इन ओपन फ्लावर, इन ओपन फ्लावर। देखो वो बात तो इसमें रहेगी रहेगी, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो ये तुम सोचो कहीं ओपन फ्लावर, तो इसमें ये नहीं कि एक फ्लावर से दूसरे में चला जाएगा, वो वाली चीज नहीं होगी। पर यहाँ पे फ्लावर ओपन है, फ्लावर क्या है यहाँ पे, ओपन है। तो ओपन है तो यहाँ पे चांस है कि पॉलन ग्रेन इनकी प्रजाति का बाहर से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मान लो ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर है, और ये फ्लावर क्या कहला रहा है, ओपन। क्या कहला रहा है, ओपन, क्योंकि बंद नहीं है ये। तो पॉलन ग्रेन बाहर से आने के चांस हैं, मतलब इस वाले पॉलन ग्रेन के गिरने से पहले 1% चांस है कि पॉलन ग्रेन इसकी प्रजाति का उड़ के बाहर से भी आ सकता है। तो ये क्या फेवर करेगा, इट कैन फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो चेस्मोगैमिया होता है ये फेवर करेगा, तो इट कैन फेवर, ये फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये फेवर करेगा, इट कैन फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, इट कैन फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। पर इससे अगले वाले में ये चीज नहीं होगी। तो इससे अगले वाले में क्या होगा, इससे अगले वाले में देखना सेम चीज हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन क्लोज्ड फ्लावर, इन क्लोज्ड फ्लावर। पर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई, क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लोज्ड फ्लावर अगर हो गया तो यहाँ पे क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है किसी तरीके से, बताओ। क्योंकि बंद है, फ्लावर कैसा है, बंद है। जो पेटल्स हैं, इन पेटल्स ने फ्लावर को चारों तरफ से कवर कर रखा है, पेटल्स ने फ्लावर को चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया, और फ्लावर जो है उसकी पेटल्स ने बंद कर रखा रास्ता। तो बाहर से तो पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता। अगर पॉलन ग्रेन बाहर से नहीं आ सकता तो इट कैन नॉट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाहर से आने का 1% भी चांस नहीं है, तो इट कैन नॉट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता, इसकी प्रजाति का भी नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि बंद है। तो इट कैन नॉट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस पर सवाल यही आता है कि कौन फेवर कर सकता है, कौन फेवर नहीं कर सकता, ठीक है। और कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, कौन फेवर करेगा, कौन फेवर नहीं करेगा। तो ये हो गया क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि बताओ चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी में सीड बनने की गारंटी कौन दे सकता है। तो सीड बनने की गारंटी को इंग्लिश में कहते हैं अश्योर्ड सीड सेट। क्या कहेंगे, अश्योर्ड सीड सेट। तो बताओ इस चीज की गारंटी कौन दे सकता है, क्लिस्टो देखता है, चेस्मो दे सकता है, और कोई बच्चा, क्लिस्टो दे सकता है, चेस्मो दे सकता है कि सीड बनेगा ही बनेगा। इस चीज की गारंटी कौन दे सकता है दोनों में से, चेस्मो और क्लिस्टो में से, क्लिस्टो और सक्षम, चेस्मो। बताओ तुम दोनों, अरे गैस तो करो तुम तो बिल्कुल ही, हाँ क्लिस्टो। तुम देखो इसमें क्या है, चेस्मो में ये पॉलन ग्रेन बंद तो है नहीं, तो पॉलन ग्रेन जरूरी थोड़ी उड़ के यहीं जाएगा, उड़ के इधर भी गिर सकता है, ये वाला भी उड़ के इधर गिर सकता है। तो मतलब 1% चांस है कि पॉलन ग्रेन अपने फ्लावर तक पहुंचा ही नहीं, और जो बाहर से उड़ के आ रहा हो सकता है उड़ के इधर गिर गया। तो मतलब इसमें 1% चांस ऐसा है कि खुद का पॉलन ग्रेन कहाँ ना पहुंचे, फीमेल तक पहुंचे ही ना। तो मतलब चेस्मो वाले में 1% चांस है कि सीड नहीं बनेगा, अश्योर्ड सीड सेट नहीं आएगा। पर क्लिस्टो में क्या है, बंद है, पॉलन ग्रेन उड़ने की कोशिश कर ही नहीं सकता, क्योंकि हवा तो आ ही नहीं रही बाहर से। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन बस गिरा, बहुत पास पास होते हैं, गिरा, फर्टिलाइजेशन हो गई, बाहर से आ नहीं सकता कोई। तो अश्योर्ड सीड सेट कौन बनाएगा, क्लिस्टोगैमस। ये क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसका इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, और बाहर वाला हो सकता है ही ना, ठीक है। तो अश्योर्ड सीड सेट बनाएगा क्लिस्टोगैमी, ठीक है। इसलिए जिन्होंने भी क्लिस्टोगैमी बोला था उनका ठीक है। तो अश्योर्ड सीड सेट, अश्योर्ड सीड सेट जो होगा ये फॉर्म करेगा, अश्योर्ड सीड सेट फॉर्म, इसके अंदर अश्योर्ड सीड सेट फॉर्म होंगे, क्लिस्टोगैमी में अश्योर्ड सीड सेट फॉर्म होंगे। चलो जी, तो आप जरा याद करो और सुनो, तो जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बताया एग्जाम्पल में, इसमें बताया मैंने विंका, पोटैटो और मिराबिलिस जल्पा। मिराबिलिस को ही हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है 4 o'clock प्लांट, इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 4 बजे की तरह, कि मतलब जो सुई होती है ना जैसे 4 बजे दिखा रही है वैसे इसकी अरेंजमेंट है।
नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पे वियोला, जिसे हम कॉमन पान से कहते हैं, और ऑक्जेलिस कॉमनलिना एक ऐसा प्लांट है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी लिए होता है चेस्मोम, मतलब एक बार में दोनों प्रोड्यूस करता है, तो इट कैन प्रोड्यूस बोथ ओपन एंड क्लोज फ्लावर। इसका एक बार डायग्राम बना दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे जब भी इसका डायग्राम आएगा ऑक्जेलिस कॉमनलिना का, तो ध्यान रखना इसमें इस तरीके से दो जगह फ्लावर बने होंगे। तो एक जगह यूं करके फ्लावर बना होगा, ठीक है, एक जगह यूं करके फ्लावर बना होगा, और एक फ्लावर बना होगा नीचे की तरफ। कहां बना होगा? नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना जो नीचे की तरफ बने होंगे वो बंद वाले होंगे। तो बंद वालों को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? ऑक्जेलिस कॉमनलिना के लिए। किसके लिए? ऑक्जेलिस कॉमनलिना के लिए। और नेक्स्ट इसमें जो ओपन फ्लावर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेस्मोगैमस। तो याद रखना जो ओपन फ्लावर हो कहां की तरफ होते हैं? नीचे की तरफ। और जो क्लोज्ड फ्लावर हो कहां की तरफ होते हैं? और ओपन फ्लावर कहां की तरफ होते हैं? ऊपर की तरफ। जब भी इसका डायग्राम आएगा इसमें इस तरीके से मेंशन करा होगा कि ABCD लिख देगा, बोलेगा बताओ ओपन वाले कहां पे, क्लोज्ड वाले कहां पे। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने डायग्राम तुम्हारे सामने बना दिया है।